हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुधीर एचडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं, जो कि सीटेट में पूछे जाने वाला एक टॉपिक है। और इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था विकास की अवधारणा एवं विकास के सिद्धांत, और विकास से ही रिलेटेड ये भी टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि कौन कौन सी विकास की अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है गर्भावस्था। तो गर्भावस्था मतलब ये अवस्था 40 सप्ताह तक की होती है, लगभग 280 दिन। और इस अवस्था में माता की जो विशेषताएं हैं वो बच्चे पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। मतलब माता का जो खान पान है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। अगली अवस्था है शैशवावस्था। तो 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। और शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो इस उम्र में बच्चा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है, जैसे हंसना, मुस्कुराना, रोना, इस तरीके के व्यवहार बच्चे करता है, चूसना। तो ये सब बच्चे के जो व्यवहार हैं ये जन्मजात ही होते हैं। इन्हीं को मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहा जाता है, और यही व्यवहार बच्चा शैशवावस्था में शुरुआत में करता है। अगला है नर्सिसिज्म। तो नर्सिसिज्म का मतलब है खुद से ही प्रेम करना। तो इस अवस्था में बच्चे को खुद से काफ़ी लगाव होता है, अपने आप से काफ़ी प्यार होता है। अगला है इस अवस्था में प्रतिवर्ती क्रियाएं पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब है कि जैसे बच्चा कुछ सीख लेता है तो उसी क्रिया को बार बार दोहराता है। जैसे शुरू में बच्चे को चूसने का नॉलेज होता है, तो वह अपने हाथ का अंगूठा या पैर का भी अंगूठा पा जाएगा तो उसको ही पकड़ के चूसता रहता है। तो मतलब जिस भी क्रिया को बच्चा करने लगता है उसी को वह बार बार करता है। इसके अलावा बच्चा अगर कुछ खाना भी सीख जाता है तो फिर वह हर एक चीज़ को मुंह में ही डालेगा। उसको ये पता नहीं होता कि ये चीज़ खाने वाली है कि नहीं है। वो कुछ भी पा जाता है तो उसको मुंह में डालता है। उसके बाद है समलिंगी ईर्ष्या। समलिंगी ईर्ष्या से मतलब है कि जो बालक शिशु होता है उसको माँ से ज़्यादा लगाव होता है और वह पिता से ईर्ष्या करता है, और जो बालिका होती है उसको पिता से ज़्यादा लगाव होता है और माँ से ईर्ष्या होती है उसको। तो इस तरीके की समलिंगी ईर्ष्या शैशवावस्था में पाई जाती है। और अनुकरण की प्रवृत्ति। तो बालक जो कुछ दूसरों को, अपने से बड़ों को करते हुए देखता है उसको वह भी दोहराता है। तो इस तरीके से वह अनुकरण कर करके ही सीखता है। बालक को स्टार्टिंग से ही जैसा देखता है वैसा करता है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है। उसके अलावा 3 महीने तक बालक सभी रंग नहीं देख पाता है। तो स्टार्टिंग में जो बालक होता है 3 महीने तक सभी रंग नहीं देख पाता। पर निर्भरता। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब छोटा बालक है तो वो दूसरों पर ही निर्भर रहेगा। फिर शारीरिक विकास सबसे तेज। तो शैशवावस्था का जो शारीरिक विकास होता है वो सबसे अधिक तेज होता है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास भी अधिक तीव्र होता है। इस अवस्था में विकास काफ़ी तेजी से होता है। सीखने की अनोखी उम्र। फ्रेंड्स, इस उम्र में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें तो किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं होता, तो जैसे जैसे वो चीज़ों को देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो सीखने के लिए काफ़ी अनोखी उम्र होती है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। उसके अलावा जिज्ञासा। तो जिज्ञासा भी होती है, क्योंकि बच्चों को कुछ पता नहीं होता, तो वो हर एक चीज़ के प्रति काफ़ी जागरूक होते हैं। उनके मन में ये रहता है कि ये क्या है, ऐसा क्यों है, वो क्या। इस तरीके से काफ़ी सवाल भी छोटे बच्चे करते रहते हैं अपने बड़ों से। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ और भी विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि संवेगों का तीव्र एवं अस्पष्ट होना। मतलब इस उम्र में बच्चों के संवेग बहुत तीव्र होते हैं, लेकिन वह उन संवेगों को स्पष्ट नहीं कर पाता। उसको गुस्सा तो काफ़ी आएगी, लेकिन उसके चेहरे में हो सकता है गुस्सा नहीं झलकती। तो इस तरीके से संवेग बहुत तीव्र होते हैं लेकिन अस्पष्ट होते हैं। और
खिलौनों की आयु होती है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों में को जो खिलौनों में काफ़ी रुचि होती है, तो खिलौने की उम्र भी कहा जाता है शैशवावस्था को। और शैशवावस्था को पूर्व विद्यालय की उम्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये विद्यालय से मतलब विद्यालय जाने की पूर्व की उम्र होती है। और खतरनाक उम्र भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों को कुछ नॉलेज नहीं होता, अगर काफ़ी ऊटपटांग हरकतें कर देते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि मैं ऐसा करूँगा तो ये नुकसान या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो कुछ भी कर देते हैं। तो इसलिए शैशवावस्था को खतरनाक उम्र भी कहा जाता है। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। और अगली अवस्था है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की उम्र को बाल्यावस्था कहा जाता है। और इसकी भी कुछ प्रमुख जो विशेषताएं हैं, आरंभिक विद्यालय की आयु। तो जिस तरीके से शैशवावस्था को विद्यालय पूर्व की उम्र कहा जाता है, उसी तरीके से बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक को विद्यालय जाना शुरू कर देता है, तो इसे आरंभिक विद्यालय की उम्र कहा जाता है। फिर है समूह भावना का उदय। तो बालक जब पहली बार स्कूल जाता है तो वे बहुत सारे मतलब अपने जैसे बहुत सारे बालकों को देखता है, तो उनसे मतलब दोस्ती करता है, मित्रता करता है। इस तरीके से समूह भावना का उदय होता है। और मित्र का चयन। अब क्या होता है कि जब बालक स्कूल जाता है तो बहुत सारे बच्चों को देखता है, तो उसकी मित्रता होती है, ठीक है। तो इस उम्र में जो मित्र बनता है वो बालक की पसंद का बनता है। जबकि शैशवावस्था में क्या होता है कि शैशवावस्था में मतलब बालक घर में ही रहता है। मान लो पड़ोस के बच्चे के साथ वो खेल रहा है और फिर किसी दिन पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो गया कुछ, तो वहाँ से आना जाना बंद, तो उसकी दोस्ती भी खत्म। लेकिन बाल्यावस्था में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, वह मित्र का चयन खुद अपनी मर्जी से करता है। अगला है संग्रह प्रवृत्ति। तो इस उम्र में बालकों के अंदर मतलब बालकों से मतलब यहाँ पे बच्चों लड़की और लड़का दोनों से है, बच्चों से। तो इस उम्र में जो बच्चे होते हैं वो उनके अंदर संग्रह प्रवृत्ति होती है, मतलब काफ़ी चीज़ों को वो इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे पेपर की कटिंग वगैरह या कोई भी अच्छी डिजाइन, मतलब जो भी उन्हें अच्छा लगता जाता है उनको कलेक्ट करके रखते हैं बच्चे। अगला है रचनात्मकता। तो रचनात्मकता भी इस उम्र में काफ़ी होती है, क्योंकि जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है तो वह काफ़ी नई नई चीज़ों को देखता है और करता है, उनके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है। फिर होगा बिना उद्देश्य भ्रमण करने की इच्छा। तो बिना उद्देश्य के ही भ्रमण करता है, क्योंकि जब पहली बार वह घर से बाहर निकला है, फिर वह सब चीज़ों को देखता है इधर उधर, तो उसको सिर्फ मतलब ऐसे ही देखने का मन करता है, ये देखूं वो देखूं, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरीके से उसका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा होती है कि मैं यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, ये भी देख लूँ, इस तरीके से। अगला शारीरिक विकास अपेक्षाकृत धीमा। तो इस उम्र में जो शरीर का विकास होता है वो थोड़ा धीमा होता है, और जबकि शैशवावस्था में काफ़ी तीव्र होता है। अगला जिज्ञासा सबसे तेज। तो फ्रेंड्स, जिज्ञासा जो है वो शैशवावस्था में भी होती है, लेकिन सबसे तेज बाल्यावस्था में हो जाती है। उसका कारण यही है कि बालक जब घर से बाहर जाएगा तो वो ज़्यादा चीज़ों को देखेगा, ज़्यादा लोगों के बारे में मतलब लोगों को देखेगा, अपने जैसे कई बच्चों को देखेगा और टीचर्स को देखेगा, उनकी बातों को सुनेगा। तो इस तरीके से जब कई चीज़ें देखता है बाहर निकलकर, तो जिज्ञासा और तीव्र हो जाती है। फिर है समलिंगी समूह। तो इस उम्र में फ्रेंड्स जो उनकी दोस्ती होती है वो समलिंगी ही रहती है। अगला है चुस्ती फुर्ती की आयु। तो चुस्ती फुर्ती की आयु का मतलब ये है कि बच्चे अपना खा पी कर मस्त हैं, उन्हें कुछ वैसा कुछ काम धाम तो होता नहीं है, तो काफ़ी मतलब फुर्तीले रहते हैं, इसलिए बाल्यावस्था को चुस्ती फुर्ती की आयु भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगली अवस्था है किशोरावस्था, और किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष का माना जाता है। एंड जो अंग्रेजी का शब्द है एक एडोलसेंस के बराबर है, जो कि लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना हुआ है एडोलसेंस, और जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। मतलब इस उम्र में क्या होता है कि शारीरिक मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस अवस्था में एक
जो बच्चा होता है उसका विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। उसके अलावा समूह भावना उग्र। तो फ्रेंड्स, समूह भावना बाल्यावस्था में भी होती है, लेकिन यहाँ पर समूह भावना काफ़ी उग्र हो जाती है। मतलब कई बालकों का या कई बच्चों का जो ग्रुप होता है, तो इस उम्र में क्या होता है कि अगर किसी एक को किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर सारे मिलकर जाएंगे, उससे मतलब झगड़ा करेंगे। तो इस तरीके से समूह भावना काफ़ी उग्र होती है। अगला है विषमलिंगी प्रेम। तो इस उम्र में लड़के लड़कियों की तरफ और लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो विषमलिंगी प्रेम इसी उम्र में होता है। अगला है कल्पना की अधिकता। इस उम्र में बच्चे काफ़ी अधिक कल्पनाएं करते हैं। उन्हें लगता है मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं। एंड अगला है विद्रोही प्रवृत्ति। तो विद्रोही प्रवृत्ति मतलब अगर उनसे उनके माँ बाप या कोई भी बड़ा कुछ उनसे कह रहा है तो उनको वह बात नहीं माननी होती। उन्हें लगता है कि ये हमको गलत बोल रहे हैं, मतलब हमें गलत बता रहे हैं, मैं ही सही हूँ, तो वो उसका विद्रोह करते हैं। अगला है विरोधाभासी मानसिकता। तो विरोधाभासी मानसिकता का मतलब है कि वह कभी कभी खुद कुछ चीज़ों का चयन नहीं कर पाता कि मैं ये करूँ या वो करूँ, ऐसा करूँ या वैसा करूँ। मतलब वह खुद ही कंफ्यूज रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो विरोधाभासी मानसिकता किशोरावस्था में होती है। अगला है मादक पदार्थों के सेवन का भय। क्योंकि फ्रेंड्स, इस उम्र में जो वो होता है कि जैसे एक दोस्त मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है तो उसी के साथ दूसरा भी करने लगा, मतलब थोड़ा सा संगत का असर हो जाता है। तो इस चीज़ का काफ़ी डर रहता है कि जो बच्चा है वो मादक पदार्थों का सेवन न करने लगे। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें शौक में होती हैं और बाद में उसी चीज़ों की फिर लत लग जाती है। अगला है अपराध प्रवृत्ति की आशंका। इस उम्र में अपराध करने की भी काफ़ी ज़्यादा आशंका रहती है, क्योंकि घर वाले कुछ कहेंगे कि ऐसा मत करो और शिक्षक भी कुछ बताते हैं कि ये गलत है और बच्चे को मानना नहीं होता है और वह उनके विरोध में फिर कुछ गलत कदम उठा लेता है। तो इस तरीके से अपराध की प्रवृत्ति भी उठ जाती, मतलब अपराध प्रवृत्ति की आशंका रहती है। अगला है आर्थिक तंगी। तो आर्थिक तंगी मतलब इस उम्र में जो बालक बालिकाएं होते हैं काफ़ी ज़्यादा फैशन के प्रति भी आकर्षित होते हैं और इतने रुपए घर से तो नहीं मिलेंगे, तो आर्थिक तंगी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। फिर है देश विदेश घटनाओं में रुचि। इस उम्र में बालक बालिकाएं देश विदेश की घटनाओं में काफ़ी रुचियां रखने लगते हैं, इन चीज़ों को वो सोचने और समझने लगते हैं। एंड आत्महत्या की प्रवृत्ति। आत्महत्या की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो इस वजह से ही रहती है क्योंकि उनकी विद्रोही प्रवृत्ति होती है। मतलब दूसरों की बात मानना वो सही नहीं समझते, उन्हें लगता है मैं खुद ही सही हूँ। फिर भी अगर मना किया जाता है तो उन्हें लगता है कि मुझे ऐसा बोल दिया, मतलब मेरी बेइज्जती हो गई। काफ़ी उलझने रहती हैं, काफ़ी मतलब इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान जैसे हो जाते हैं। तो कभी कभी आत्महत्या की प्रवृत्ति भी उनके अंदर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि बाल विकास की जो अवस्थाएं आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। और कल जो हमारा टॉपिक होगा, जो सीटेड का अगला टॉपिक है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, इसको हम शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।